नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। 2090 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे नरेंद्र मोदी। बनारस से सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन मिस्टर एच पांडे ने WNS ब्यूरो चीफ DS मिश्रा को एक इंटरव्यू के दौरान खास बातचीत में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश में आगामी 2090 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि आज मोदी के सामने विपक्ष का नामो निशान तक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आज के समय में पूरे वर्ल्ड में तीसरे सबसे बड़े विश्व नेता बन चुके हैं, जिससे लंदन, अमेरिका, इजराइल जैसे बड़े बड़े देश आज मोदी से हाथ मिलाने को उत्सुक हो रहे हैं। चेयरमैन मिस्टर एस पांडे ने आगे बताया कि भारत देश पूरे वर्ल्ड में अन्न भंडार के मामले में भी नंबर 1 पर पहुंच चुका है। कई बड़े देश भारत से गेहूं चावल आयात करने की कतार में खड़े हुए हैं। मिस्टर पांडे ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि आज देश की राजनीति में कोई मजबूत विपक्ष नहीं है और ना ही भविष्य में कोई आने के चांसेस है। विपक्ष का जनाधार आज शून्य हो चुका है और ऐसा नहीं लगता है कि 2090 तक भविष्य में विपक्ष में कोई नरेंद्र मोदी का विकल्प बन सकता है, बल्कि वर्ष 2090 तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ही आसीन रहेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछे जाने पर मिस्टर एस पांडे ने कहा कि आज के समय में देश में गरीबी नाम मात्र रह चुकी है। सभी अपने स्तर पर चावल, पनीर, मुर्गा खा रहे हैं। मिस्टर एस पांडे ने रोड और पावर कॉरपोरेशन को लेकर भी बात कही। उन्होंने बताया कि भारत 2024 तक सड़कों व बिजली के मामले में अन्य देशों की तुलना में 1 नंबर पर पहुंच जाएगा। जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में है, उसी प्रकार भारत भी रोड व पावर कॉरपोरेशन में 2024 तक 1 नंबर पर पहुंच जाएगा। 8 अगस्त से उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 8 अगस्त को उड़ीसा आने और उड़िया दैनिक प्रजातंत्र की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को यह जानकारी दी। धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कटक में एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें अमित शाह के दौरे से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया गया। संजय राउत के घर से मिले 11.5 लाख रुपए ईडी ने छापेमारी के दौरान किया जब्त। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना सांसद संजय राउत के घर से प्रवर्तन निदेशालय ने 11.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के घर से प्रवर्तन निदेशालय को 11.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इससे पहले संजय राउत ने रविवार को दक्षिण मुंबई में ईडी के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले कहा कि वह झुकेंगे नहीं और ना ही पार्टी छोड़ेंगे। JP नड्डा बोले, बीजेपी से लड़ने की क्षमता किसी राष्ट्रीय पार्टी में नहीं बची। WNS पटना से मिली रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि देश में उनकी पार्टी से लड़ने की क्षमता किसी भी पार्टी में नहीं बची है। JP नड्डा ने रविवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में राज्य के अलग अलग जिलों में 16 नवनिर्मित पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन एवं 7 कार्यालयों का शिलान्यास करने के बाद कहा कि अब कोई भी राजनीतिक पार्टी इस स्थिति में नहीं है जो भाजपा को मात दे सके। कांग्रेस अब राज्यों से भी उखड़ रही है। उन्होंने कहा कि वैसे सारे राजनीतिक दल समाप्त हो गए हैं या हो जाएंगे, रहेगी तो सिर्फ भाजपा।